मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। ज्ञानदेव शुक्ला महाराज की सारी भविष्यवाणी लोगों ने सुनी। वो लॉकडाउन हुआ या कोरोना काल हुआ, उसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की भी बात बताई, तो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। अब मैं उनसे ही रूबरू होता हूँ। ज्ञानदेव शुक्ला जी अब कौन सी भविष्यवाणी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा नफीस इधर आ जाइए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो वो कहते हैं वो सत्य होता है, और इनका देश विदेश में इस बात को भी सिद्ध किया गया है कि ज्ञानदेव शुक्ला जब बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और जो भविष्यवाणी कहते हैं वो भी सिद्ध होती। अब इन्होंने 2027 में योगी जी को मुख्यमंत्री की बात भी कह दी है। अब मैं उनसे रूबरू होता हूँ महाराज ज्ञानदेव शुक्ला जी से। महाराज जी को नमस्कार। जी नमस्कार। सारे दर्शकों को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि जनता जनार्दन कही गई है, जनता जनार्दन कही गई है, इसलिए सबको प्रेम से हमारा नमस्कार, राम राम जी। महाराज जी, आपने पहले कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब 2024 चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी। अब 2027 में आप किस पर भविष्यवाणी करना चाहते हैं? जी हम यही भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि हम जैसे हमने पूरा तपोबल योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए लगा रखा है। मैं इनको 27 में पुनः ही पूर्ण बहुमत से लाऊंगा। ये हमारी दूसरी भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी हमने पहले ही कर रखी है कि 9 साल तक भारत से युद्ध नहीं होने देंगे। इस पर हमारा पूरा तपोबल लगा। 9 साल तक युद्ध नहीं होगा। जी जी। देखिए, दूसरी इनकी भविष्यवाणी है कि 9 साल तक भारत में युद्ध नहीं होने देंगे। भविष्यवाणी में ये भी कहा। और क्या बताना चाहते हैं? जी यही बताना चाहते हैं कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जो सत्य धर्म अपनाता है, धर्म धारण करने वाली आवश्यकता है, चीज़ है। धर्म को दिखावा वाली नहीं है। जैसे कि 95% आजकल दिखावा इंसान कर रहा है, वो धर्म दिखावा नहीं। भोजन भजन अगोचर नाना, इस हिसाब से धर्म को करना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं 40 साल से लगभग कर रहा हूँ तपोबल। वो सारा तपोबल मैंने इकट्ठा करके मोदी योगी के लिए लगाया है, अब इनके लिए लगाए रहेंगे। लेकिन मेरी बात उन तक नहीं पहुँच पा रही है, ये उनका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। हम अपनी पूरी लगाए हैं तपस्या। उनको एक हाजिरी गोला में लगाना चाहिए कि गोला को हम विश्व पटल पे रखना चाहते हैं। गोला गोकरण नाथ, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, विश्व पटल पे लाना चाहते हैं, विश्व पटल पे लाना चाहते हैं। हमने पूरा तपोबल लगाया, इसीलिए हम इनको ला रहे हैं बार बार, और आगे भी 27 में लाएंगे इनको जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए। आपकी तो भविष्यवाणी वाकई में जो आप बोलते हैं बहुत दिल से और दिमाग से बोलते हैं, और जो कहते हैं वो सत्य भी होता है। जी जी। अच्छा, अयोध्या में जो सीट नहीं आई है बीजेपी की, उसके विषय में क्या थोड़ा दृष्टि डाल सकते हैं आप? देखो, अहंकार जो है भगवान का आहार माना गया है। अच्छा, नीचे से लगा करके ऊपर तक सब जगह अहंकार छा गया था, इसलिए ये जनता जनार्दन भगवान का रूप कही गई है, और ये उसने अपनी ये ताकत दिखाई है। इसके लिए सब जो जनता है ये कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है। कोई भी किसी को मतने नहीं देना है। 50 साल सरकार लोगों ने चलाई है, उसका हाथ सर देखा आपने, जनता ने ही किया। इनको पलकों का काजल बनाया किस लिए, माथे की बिंदी बनाई किस लिए? इसलिए कि ये जनता तक आएंगे। उसका उजाड़ हुआ, ये उन तक नहीं पहुंच पाई। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, ये जो बनाते घूम रहे हैं, ये सब हमको नौटंकी लग रही है। इसमें कुछ नहीं है। गोला का ट्रिपल इंजन फेल है, इनको संज्ञान में लेना चाहिए। एक हाजिरी यहाँ की लगाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपने लिए नहीं जीता है, वो समस्त संसार के लिए जीता है। ब्राह्मण जो है सिर्फ संसार के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। इसलिए ब्राह्मणों की 32 दिवस जैसे बीच में जीवा रहती है, ऐसे रहता है। या निशासर भूतानाम तासाम जागृत संयमी, जो सारी दुनिया सोती है तब नियमित संयमित लोग जो है वो जागते हैं। और महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि अक्सर हमने जब देखा है कि मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। जी जी। मोदी को लोग फिदा भी हैं। आपको पता है, मोदी के नाम पर फिदा है पूरा जनपद नहीं, पूरे देश और बड़े बड़े विदेश उनका फैन है मोदी जी का। जी जी। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लोगों का दिल जब टूटता है, तो उसका भी कुछ इसमें देखा गया है चुनाव में। जी बिल्कुल। ब्राह्मण जो है जब तक उसका अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा, तब तक ब्राह्मण जो कहेगा वो ब्राह्मण प्रतिनिधि भगवान का माना गया। पृथ्वी पे अगर कोई है ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण है। या निशा बताया हमने पहले कि ब्राह्मण है क्या चीज़। कलयुगे ब्राह्मणा सुवेदहीना तपोहीना असत्यवार्ता रता। ब्राह्मण ऐसा होता है। ब्राह्मण ये थोड़ी ना चाटुकारिता करते घूमते हैं। ब्राह्मण किसी का चाटुकारिता नहीं करता है। वही तपोबल हमने इनके साथ लगाया है, वो हम आगे भी लगाएंगे। लेकिन उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए यहाँ हमसे, तो हम उनको और आगे अच्छी बात। आप योगी और मोदी के बहुत बड़े फैन हैं जी।
उनका लाखों कार्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य ये होगा। जैसे भगवान ने हमको सर्वश्रेष्ठ कार्य बना के भेजा है पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, ऐसे ही उनको भेजना चाहिए भगवान को यहाँ, और उनको आना चाहिए। और ये बाह्य शुद्धि नहीं, आंतर शुद्धि धर्म में चाहिए। सनातन धर्म गुरु बनाना है भारत को, तो ऐसे नहीं बनाना है कि वो चाटुकारिता सब लोग करते घूमे। भारत को जो भी ओरिजिनल लोग हैं उनको समाज के सामने लाना है, समाज के संसार में लाना है। वो जब सब मिलके चलेंगे तब हमारा भारत धर्मगुरु बनता है। क्यों कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबका सम्मान करता है। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता है। हम मंदिर में भी नतमस्तक होते हैं और मस्जिद भी सामने पड़ती है, वहाँ भी हम नमन करते हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसा सनातन धर्म है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ दयानंद शुक्ल जी और महाराज जी ने जिस हिसाब से बात किया, उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी तीसरी बार आए हैं और तीसरी बार 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी जी का ही वो आएंगे। और इस पर कहा, और उनका एक ये भी कहना है कि मोदी जी तो कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कहानी बना देते हैं कि इंजन बढ़िया चल रहा है, डिब्बे में कुछ दिक्कत आ जाती है और डिब्बे के चक्कर में इंजन में खराबी आ जाती है। जिस हिसाब से महाराज जी कहा। मैं नरेंद्र मोदी, कैमरामैन नफीस के साथ, जय हिंद। बहुत अच्छा दिया तुमने, बहुत बढ़िया। ना ऊपर से एमटी का ही लगा था जो काट दो तुम्हारी भैया इतनी अरे यार निपटी वो तो आए ना कहते